हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के बारे में। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के भी हमने क्लासिफिकेशन करके दिखाया था कि जो प्रोटोजोआ है वो भी डिवाइड होगा सब फाइलम में, और दो सब फाइलम हमें प्रेजेंट मिले थे। कौन सा? एक प्लाज्मोड्रोमा था और दूसरा था सिलियोफोरा। उसमें से हम आज बात करेंगे प्लाज्मोड्रोमा के बारे में। प्लाज्मोड्रोमा के अंदर भी चार जितने क्लासेस प्रेजेंट है। कौन से? फर्स्ट ऑफ हम स्टडी करेंगे सार्कोडिना, जिसे हम राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मस्टिगोफोरा, इसके अलावा स्पोरोजोआ, इसके अलावा एक और है ओप्लिनाटा। तो उसमें से हम स्टडी करेंगे आज के दिन सार्कोडिना, और सार्कोडिना के अंदर का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं हम प्लाज्मोड्रोमा से। प्लाज्मोड्रोमा का जो कैरेक्टरिस्टिक या क्लास स्पेशल फीचर्स होंगे वो क्या होंगे? तो उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला और नॉन। इसके अंदर जो लोकोमोशन होगा वो किसके आधार पे होगा? लोकोमोशन मीन्स जो उसका हलन चलन या प्रचलन जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो लोकोमोशन होगा वो लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर स्यूडोपोडिया, जिसे हम क्या कहेंगे इन गुजराती में खोटा पग, इसके अलावा फ्लैजेला और नॉन। सिलिया इज एब्सेंट। सिलिया, इसके अंदर सिलिया होगा ही नहीं, क्योंकि जब दो सब फाइलम प्रेजेंट हुए थे, कौन से प्लाज्मोड्रोमा और सार्कोडिना, तो इसमें से जो प्लाज्मोड्रोमा थे उसके अंदर स्यूडोपोडिया और फ्लैजेला ही प्रेजेंट थे। सिलिएटा वाला जो स्पेशल फीचर्स होता है वो इसके अंदर होता नहीं। इसके लिए अलग अलग जो सब फाइलम था सिलियोफोरा, उसके अंदर ही सिलिया प्रेजेंट होगा, इसके अंदर होगा नहीं। इसके अलावा न्यूक्ली ऑफ वन काइंड, इसके अंदर का जो न्यूक्ली होगा ओनली वन ऑफ काइंड होगा। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोड्रोमा के फर्स्ट क्लास सार्कोडिना, जिससे हम पहचानते हैं राइजोपोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। जो राइजोपोडा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? स्यूडोपोडिया होगा। न्यूट्रिशन होलोजोइक और सैप्रोजोइक। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन होलोजोइक और सैप्रोजोइक। अगर एक एनिमल अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडिंग है तो उसे कहेंगे हम होलोजोइक, जिसे हम परोपजीवी कहते थे। परोपजीवी का ही वन ऑफ टाइप है। और दूसरा है सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक क्या है? तो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर अगर डिपेंडिंग होगा न्यूट्रिशन के लिए तो उसे कहेंगे सैप्रोजोइक, जिसे हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। अब बात करेंगे स्यूडोपोडिया में भी लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिक्युलोपोडिया। इसके अंदर का जो स्यूडोपोडिया होगा वो लोबोपोडिया के तौर पर भी होगा, फिलोपोडिया भी होगा और रेटिक्युलोपोडिया भी होगा। अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बट इसका जो बेसिक होगा वो कौन सा होगा? स्यूडोपोडिया ही होगा। अब तक हमने सार्कोडिना के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की है। अभी उसका एक एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे आर्चेला के बारे में। आर्चेला की अगर बात करें तो आर्चेला के अंदर लोबोपोडिया प्रेजेंट होगा। लोबोपोडिया एक वन टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया होगा जिसकी मदद से वो फूड कैप्चरिंग करेगा। इसके अलावा लोकोमोशन, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का कामकाज करेगा। इसके अलावा पाइलोम भी प्रेजेंट होगा। इसमें जो बीच वाला जो पोर्शन होगा जो माउथ जैसा देखता है उसे हम पाइलोम कहेंगे। इसके अलावा आर्चेला के अंदर दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा फूड पार्टिकल्स जिसके अंदर डाइजेस्ट होते हैं वो वैक्यूल्स टाइप जिसका स्ट्रक्चर है, फूड वैक्यूल्स, वो भी प्रेजेंट होगा। अगर इसकी सर्फेसिस की बात करें तो सर्फेसिस में जो आउटर सर्फेसिस है उसे कहेंगे एक्टोप्लाज्मम। जो अंदर के साइड की जो सर्फेसिस है इनसाइड वाली उसे कहेंगे हम एंडोप्लाज्मम। अब बात करेंगे ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। आर्चेला की अगर बात करें तो आर्चेला स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिल सकता है। इसके अलावा मॉइस्ट फॉरेस्ट सॉइल के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा मॉइस्ट सैंड के अंदर या मोस के अंदर भी हमें मिल सकता है। अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्चेला बॉडी कंटेन्स लाइट येलो टू डार्क ब्राउन और ऑल्सो इंट्रिकेटेड ऑरेंज सिलिकियस प्लेट्स प्रेजेंट। अगर बॉडी की बात करें तो इसका जो बॉडी होगा वो लाइट येलो से डार्क ब्राउन कलर का होगा, और इसके अंदर जो सिलिकियस प्लेट प्रेजेंट होगी वो कैसे होगी? अरेंज होगी, बट रैंडमली, कोई स्पेसिफिक पैटर्न प्रेजेंट होगा
नहीं। टेक्टिन बेस ऑफ रेटिकुलर अपीयरेंस। टेक्टिन बेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से वन टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता होगा, जो क्या होगा, जो इसके आउटर सरफेसेस पे लगेगा और इसे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। Ventral surfaces has an inverted funnel-like depression leading to central mouth और cytostome। इसका जो वेंट्रल सर्फेसेस होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, बीच में से डिप्रेस किया हुआ और मुड़ा हुआ होगा। फनल लाइक, फनल का शेप आप सबने देखा ही होगा, बीच में से डिप्रेस किया हुआ, लाइक डिप्रेशन, और लीडिंग टू सेंट्रल माउथ और साइटोस्टोम। आउटर जो सर्फेसेस होगा वो प्रोजेक्ट या मतलब कि बाहर की ओर फूला हुआ दिखेगा और बीच वाला जो पोर्शन होगा वो डिप्रेस किया हुआ दिखेगा। इसके अलावा बात करें 1 to 6 स्मॉल हाईलाइन फिंगर लाइक सिंपल और ब्रांच लोबोपोडिया आर एक्सटेंडेड थ्रू पाइलोम। जो इसका पाइलोम वाला जो पोर्शन है वहां से एक्सटेंड बाहर की ओर प्रोजेक्ट किए हुए लोबोपोडिया प्रेजेंट हो गए, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट हुए हो गए। हाईलाइन मीन्स कि बाहर की ओर निकले हुए। और इसके अलावा बात करें इस साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिफरेंशिएटेड हुआ होगा। इसमें जो साइटोप्लाज्म का बीच वाला जो हिस्सा होगा वो एंडोप्लाज्मम और जो इसका बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो होगा एक्टोप्लाज्मम। अगर कुछ ज़्यादा फीचर्स की बात करें तो इसका जो एक्टोप्लाज्मिक स्टैंड और एपिपोडिया होगा वो इनर वॉल हो गए उसके अटैच हुआ होगा। ये जो ऑरेंज कलर के जो मैंने स्टैंड दिखाए वही है एक्टोप्लाज्मिक स्टैंड्स। तो जो एक्टोप्लाज्मिक स्टैंड है वो कहाँ पे अटैच हुए होंगे, तो कि जो इनर साइड की वॉल और आउटर साइड की वॉल है उसके बीच हो गए एक्टोप्लाज्मिक स्टैंड्स, जिसे हम दूसरा नाम क्या कहेंगे, एपिपोडिया के नाम से भी जानेंगे। इसके अलावा एक और वर्ड है क्रोमोडियम। क्रोमोडियम किसे कहेंगे, जो पेरिफेरल लेयर ऑफ रेक्टिकुलर साइटोप्लाज्म, जो लेयर होगा सराउंडिंग बीच वाला हिस्सा या बीच वाला हिस्सा के सराउंडिंग साइटोप्लाज्म का जो नेट शेप या झालाकार शेप में होगा उसे ही कहेंगे क्रोमोडियम। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और ऑर्गेनल्स की तो फूड वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी। फूड वैक्यूल्स का वर्क क्या होगा, जो डाइजेशन के रिलेटेड जो भी वर्क और फंक्शन होगा तो वो सारा का सारा किसके अंदर होगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर ही होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसी वैक्यूल है कि जिसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रिएशन जैसे वर्क और फंक्शन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ही करेगा। इसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा जिसका वर्क होगा जो एनिमल होगा वो नए एनिमल को बनाने में या पूरे एनिमल का कंट्रोलिंग करने के लिए। इसके अलावा इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर न्यूट्रिशन हमें होलोजोइक टाइप दिखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इसका रिप्रोडक्शन की तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअली टाइप का होगा और असेक्सुअली टाइप में भी बाइनरी फिशन जिसे हम द्विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब था आर्चेला के बारे में। थैंक यू।